डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 9 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल और एक्सरसाइज कंटिन्यू है 6.3। तो सभी बच्चे बुक से ध्यान देंगे, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला हुआ, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है बच्चों, कोई कर्व है y बराबर x की पावर 3, हमारे पास वक्र है। इसने कहा फाइंड दोज पॉइंट, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है एट वो जिन पर स्पर्शी की प्रवणता स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्पर्शी की जो प्रवणता है वो इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट पॉइंट y, यानी y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। बच्चों, प्रवणता की बात करिए और प्रवणता आपको बता रखा है, जब भी स्पर्शी की प्रवणता हो ये हो, क्लियर है ना, वो किसके इक्वल है। यहाँ पर पॉइंट क्या है बच्चों, y है, तो y के इक्वल हो। बात समझ में आया, ये याद रखना, क्योंकि पहला पॉइंट तो x ही होगा y। यदि यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट x एक्सिस क्या रहता तो बच्चों हम स्लोप के इक्वल रहते। तो फिलहाल यहाँ पे क्या कहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y, यानी y बिंदु के निर्देशांक के इक्वल है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझो कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जब भी बच्चों कर्व दे रखा हो और फाइंड द पॉइंट का, यानी उसने पॉइंट का x1 y1, इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपकी कहाँ से बच्चों, डी बाई डी एक्स ओवर डी एक्स, जो कर्व है उसका डेरिवेटिव कर लेना। तो सबसे पहले भाई स्लोप क्या है, स्लोप तो पॉइंट भी चाहिए आपको, सीधी सी बात है। तो पॉइंट मान लीजिए, सबसे पहले कर्व है, गिवन कर्व है दिया गया, जो हमारे पास कर्व है y बराबर x की पावर 3, इसको आप 1 मान लीजिए। क्लियर है बच्चों। अब इसके पॉइंट चाहिए, क्योंकि कर्व के साथ क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, क्योंकि ना कहा ना फाइंड पॉइंट। बच्चों, इन्हें बिंदु ज्ञात करना। जब भी बिंदु पूछे आप पॉइंट x1 y1 मान लो या h के मान लो, अपने सुविधानुसार मान सकते हो। तो लेट या सपोज दैट, मान लीजिए बच्चों यहाँ पे h, k बी द पॉइंट ऑफ गिवन कर्व, यानी ऑफ फर्स्ट, जो हमारे जो कर्व है उसका मैंने पॉइंट मान लिया h के। जब ये इसके पॉइंट है तो उसे सेटिस्फाई करेंगे। बच्चों ध्यान रखो, जो h के का मतलब यहाँ ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ये भुज है, ये कोटि है, सब शब्दों में समझ लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों y के स्थान पर क्या रखना है, k, और x के स्थान पर रखना h। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, एसोसिएट करवा चुका है। अब इसके बाद बच्चों हमें स्लोप का जिक्र करा। भाई यहाँ पे क्या कहा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी स्पर्शी की प्रवणता। तो प्रवणता कैसे निकाल लेंगे, जो कर्व दे रखा है आपका स्पेशल, ये तो एसोसिएट करवाया, जो एक्स पे दे रखा है उसका डेरिवेटिव करना है। हर बार इसी का करना है, ओरिजिनल जो कर्व है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पता कैसे लेगा, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों इंटरफेस कर रखा है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देख लेना, तो डी बाई ओवर डी एक्स, तो थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये जो हमारे पास स्लोप आई ऑफ द टेंजेंट विदाउट पॉइंट की आई। और टेंजेंट बच्चों क्या हो, कोई कर्व ले लो, मान लीजिए इसने कर्व रखा है इस टाइप का ले लो, इसकी जो बैक साइड कोई लाइन खींची हो, टेंजेंट लाइन होगी, इसको टच करते हो पॉइंट है, क्योंकि बिना टेंजेंट के या बिना पॉइंट के आप टेंजेंट नहीं कह सकते। क्लियर है बच्चों। भाई आप एक बार बताओ, ये टेंजेंट थोड़ी है, आप इसको टच करोगे ना तो वो कोई ना कोई पॉइंट होगा, समझ रहे। तो पॉइंट होना जरूरी है इस पर, उसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी स्पर्शी की प्रवणता में बिंदु होने जरूरी है। तो बिंदु आपने क्या माने, h के, x1 y1 मान लो, सिंपल से h के बेटर है। तो इम्प्लाइड है, तो डी बाई ओवर डी एक्स, पॉइंट बच्चों आपके h, k, ये तो x की वैल्यू है, ये y, यानी सब अब शीशा ऑर्डिनेट, भुज और कोटि बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों x है, y टर्म, तो x के स्थान पर क्या रखना है, 3h स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा ब्लॉक कर लीजिए। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसने कहा इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट पॉइंट y, जो हमारी स्लोप है, जो यह है बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या कहा बच्चों ने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में कहा है, जो हमारी स्लोप है, देखिए ये बच्चों वह इसके इक्वल है y। y का मतलब यहाँ बच्चों आप पॉइंट क्या है,
एच के मानना क्या, तो वाई से मान लेंगे। अगर हम x1 y1 मानते हैं तो वाई हो जाता है, सीधी सी बात है बच्चों। आपको यहाँ पे क्या है, तो इसके इक्वल हो k बराबर 3h² इक्वेशन आपको 2 मान लिया। क्लियर है बच्चों। जो किसी ने क्या कहा, जो हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट पॉइंट y, यानी y निर्देशांक बिंदु के इक्वल है। तो y का मतलब यहाँ बच्चों k है, क्योंकि स्लोप की बात है। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 और इसको आप 3 मान लीजिए, ठीक है बच्चों। इनको सोल्व करने पर एच के की जो वैल्यू आएगी वही आपका पॉइंट है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर 2 और 3 को सोल्व करना बच्चों, डायरेक्ट ये वैल्यू k की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका मतलब क्या है बच्चों, समीकरण 1 व 2 से हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इक्वल भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो k के स्थान पर डायरेक्ट समझ लीजिए, तो इम्प्लाई दैट 3h², यहाँ पे बच्चों k की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर रखो आप। या बच्चों एक काम कर लीजिए आप, सिंपल भाई फ्रॉम टू सेकेंड टू की मदद ले लो, क्योंकि k के स्थान पर क्या h की पावर 3, यहाँ पर रख लीजिए h की पावर 3 3h²। बच्चों मैं आपको बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, h की पावर यहाँ पे हमारे पास है h की पावर 3 3h² है, सीधी सी बात है, ध्यान दो। हम h से h भी काट सकते हैं भाई, 2 पावर 1 पावर यहाँ से रह जाएगी, तो 3 h बराबर 3 आएगा। तो बेटर ये है बच्चों, इसको h को इधर ले जाइए, क्योंकि 1.0 भी आ सकता है। तो यहाँ पे h की पावर 3, या आप थोड़ा सा इसको ऐसे बढ़ा लीजिए, इम्प्लाई दैट h की पावर 3 माइनस के 3h² बराबर 0। अब बच्चों इसमें क्या कॉमन है, h² कॉमन है, तो यहाँ पे एक पावर रह जाएगी h की, और माइनस के 3 बराबर 0। ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो h² बराबर 0, तो बच्चों h या 0 का मतलब h बराबर 0 आ गया। अब h बराबर 0 है, और यहाँ पे क्या है h माइनस के 3 बराबर 0, तो h बराबर 3। तो 2 वैल्यू आएगी h की, तो सीधी सी बात है भाई k की वैल्यू भी 2 आएगी। अब जो ये वैल्यू है, ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे पास हमने कंपेयर किससे करी, 2 और 3 की बात है, तो 2 और 3 में ये वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पर देखना, पुट h बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई सी में रखो भाई, हमने h बराबर 0 रखा, 2 में रखो आप, h के स्थान पे 0 रखो। तो यहाँ पर देखना बच्चों k बराबर 0, क्योंकि 0 की पावर 3 0, तो जो पॉइंट आए आपके x की वैल्यू, यानी पहले h x होता है और k होता है y, दोनों पॉइंट 0 आ गए, सीधी सी बात है। अब बच्चों पुट नाउ पुट h बराबर 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि 2 और 3 सोल्व करना, इनमें कोई सी में रख सकते हो। तो k बराबर h की पावर कितनी बच्चों 3, यानी 3 की पावर कितना बच्चों 27। तो k बराबर कितना आ गया 27। ये बच्चे आपके जो पॉइंट आए, ये आए है आपके 3,27। ठीक है बच्चों, एक आंतर ये आया और एक आंतर ये पॉइंट है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखना y बराबर x की पावर 3 है, फाइंड द पॉइंट। जब भी फाइंड द पॉइंट पूछे, यानी आप xy या x1 y1 या h के ही फाइंड करवाना है। तो हुज एट स्लोप टेंजेंट, जिन पर स्पर्शी की जो प्रवणता है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। यहाँ प्रवणता का जिक्र है, इस पर टेंजेंट से क्वेश्चन पता है कि टेंजेंट चैप्टर में लिया हुआ है। ठीक है बच्चों, दोनों इक्वल रखने के बाद सोल्व कर लो, एच की जो वैल्यू होगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, यहाँ पे कॉमन क्यों लिया। ठीक है बच्चों, 2 वैल्यू आती है इसकी, 2 पॉइंट आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का थोड़ा सा हिंट समझ लीजिए। इसने कहा कर्व दे रखे y बराबर 4x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 5, फाइंड दोज पॉइंट, उन बिंदु को ज्ञात करना है बच्चों। फाइंड y बराबर 4x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 5, फाइंड दोज पॉइंट ऑन व्हिच, जिन पर टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट। बच्चों लाइन समझो, ये हमारे पास कर्व है और बिंदु ज्ञात करना, सीधी सी बात है, बिल्कुल h के मानना है। जिन पर टेंजेंट लाइन, जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। पहले आप टेंजेंट लाइन लाओ, बट टेंजेंट लाइन कैसे निकालते हैं, पहले आपको क्या चाहिए भाई, पहले आपको कर्व चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए पॉइंट चाहिए। जब आपके पास कर्व है, पॉइंट है, तो टेंजेंट निकाल सकते हो, और जो टेंजेंट आएगी वो आपको पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट। तो बच्चों सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखें क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ 18 में क्या है बच्चों, y बराबर 4x की पावर 3 माइनस के 2x की पावर 5, ये आपका गिवन कर्व है। यदि हम देखें
वैसे क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो लेट यानी मान लीजिए सपोज दैट एच के बी, भाई पॉइंट चाहिए, एच के बी द पॉइंट ओ फर्स्ट, यानी जो कर्व 1 है उसके पॉइंट एच के है। अब एच के है, सीधी सी बात है, इसको आप भाई एक्स के स्थान पर क्या रखना है, एच, और वाई के स्थान पर के, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ये एक्स है, ये के होता है, हम तो एच के मान लेते हैं आप सिंपल वे में। तो यहाँ 4h की पावर 3, यहाँ भी x है तो 2h की पावर 5, ये आपको इक्वेशन 2 है बच्चों। इसका एक काम इतना ही है, आप इससे एक डेरिवेटिव कर लो, क्योंकि ना टेंजेंट की लाइन पूछी, टेंजेंट की लाइन आप स्लोप निकालना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ गिवन 1, यानी कर्व जो 1 है उसका डेरिवेटिव करना है। तो डी बाई वाई ओवर डी एक्स, बच्चों ध्यान देना है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू है 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4। अब जो ये प्रवणता आई वो तो विदाउट पॉइंट की है, और प्रवणता विद पॉइंट होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट, तो डी बाई ओवर डी एक्स, बच्चों आपके लोकल पॉइंट क्या थे, वे एच के थे ना, तो यहाँ पे आप ऐसे इंगित कर देना, और ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की, तो यहाँ बच्चों एक्स की टर्म है, बस एक्स के स्थान पे एच रख लेना, भाई इसमें वाई होता तो वाई के स्थान पे के रख लेना। तो यहाँ पे 12 एच स्क्वायर माइनस के 10 एच की पावर 4। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, हमारे पास प्रवणता भी है और बच्चों पॉइंट भी है। ठीक है बच्चों, इन पॉइंट को इसमें रख लीजिएगा, यहाँ तक बच्चों सभी इसको नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों।